सुनीता, सास, अपने आप में एक धरोहर, जिनकी रसोई है उनका मंदिर। वे अपने घर की परंपराओं को बहुत मानती हैं और उनकी उम्र उनके अनुभव की गवाह है। प्रिया, बहू, एक नई पीढ़ी की लड़की जिसके पास नए विचार और सपने हैं। वह अपने ससुराल में नई लहर लाने की आशा रखती है। घर की नई बहू प्रिया, एक स्वतंत्र विचारों वाली युवती जिसने हाल ही में शादी करके इस पारंपरिक परिवार में कदम रखा था। प्रिया की आधुनिकता से परिपूर्ण शिक्षा और विचार उसे अपने नए परिवार में एक अलग पहचान दिलाते थे। वह अपने ससुराल के पुराने तरीकों में कुछ नवीनता लाने के लिए उत्सुक थी। एक सुबह प्रिया ने सोचा कि वह अपनी सास सुनीता जी को एक सरप्राइज देकर उनके दिल में जगह बना सकती है। उसने रसोई को पुनर्व्यवस्थित करने का निश्चय किया। प्रिया को लगा कि रसोई की व्यवस्था को अधिक कार्यकुशल बनाने से न केवल काम में आसानी होगी, बल्कि सुनीता जी को भी यह पसंद आएगा। प्रिया ने रसोई की सफाई और पुनर्व्यवस्था में पूरा दिन लगा दिया। उसने मसालों के डिब्बे, बर्तन और कुकिंग रेंज को नई जगह पर व्यवस्थित किया ताकि सब कुछ अधिक सुविधाजनक और सुलभ हो सके। लेकिन जब सुनीता जी दोपहर का भोजन तैयार करने रसोई में आईं, तो उन्हें अपनी रसोई का नया रूप देखकर बहुत झटका लगा। उन्होंने देखा कि उनकी रसोई की हर चीज़ उसकी जगह से हटी हुई थी। सुनीता जी को लगा कि प्रिया ने उनके स्थान और अधिकार को चुनौती दी है। उन्हें यह बहुत अपमानजनक लगा। प्रिया ने सुनीता जी को उदास और नाराज देखा और उनसे बात करने गई। प्रिया ने अपनी नीयत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता जी का दिल पहले ही टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रिया का उद्देश्य बस उन्हें खुश करना था। इस बीच प्रिया ने शांति से समझाया कि उनका उद्देश्य केवल रसोई को अधिक कार्यकुशल बनाना था। प्रिया ने सुनीता जी को बताया कि उन्होंने रसोई के हर एक बर्तन और मसाले की नई जगह के बारे में कितना सोचा था और कैसे यह उनके खाना पकाने के काम को आसान बना सकता है। धीरे धीरे सुनीता जी ने प्रिया की बातों को सुना और समझा। उन्होंने देखा कि प्रिया ने कितनी मेहनत और सोच समझकर यह सब किया था। सुनीता जी का दिल पिघल गया और उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। इस गले मिलने के साथ ही घर के पुराने और नए विचारों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरने लगी। सुनीता जी ने प्रिया से कहा, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने यह सब मेरे लिए ही किया है, लेकिन इस घर में हर चीज़ का एक महत्व है, हर चीज़ का अपना इतिहास है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन आगे से कुछ भी बदलने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेना। प्रिया ने सुनीता जी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझा। उसने सोचा कि वह भविष्य में कैसे अपनी सास के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकती है ताकि दोनों के बीच कोई गलतफहमी न हो। उसने अपने मन में यह भी सोचा कि उसे अपनी सास के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपने तरीके में थोड़ा बदलाव किया। वह जब भी किसी चीज़ में बदलाव करने का सोचती तो पहले सुनीता जी से उसकी चर्चा करती। इससे सुनीता जी को भी लगने लगा कि प्रिया उनकी बातों और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। धीरे धीरे प्रिया और सुनीता जी के बीच एक मजबूत बंधन बनने लगा। प्रिया को यह महसूस हुआ कि सुनीता जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया है। उनके बीच की दीवारें अब धीरे धीरे टूट रही थीं और उनके दिलों में प्यार के फूल खिल रहे थे। एक दिन प्रिया ने सोचा कि वह सुनीता जी के लिए एक खास डिनर बनाएगी। उसने सुनीता जी से सीखी हुई सभी रेसिपीज का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार भोजन तैयार किया। जब सुनीता जी ने यह खाना खाया तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे देखकर प्रिया की सारी मेहनत सफल हो गई। खाने की मेज पर बैठे हुए सुनीता जी ने प्रिया की तारीफ की और कहा, प्रिया, तुमने आज जो खाना बनाया है वो बिल्कुल मेरे हाथ का खाना लग रहा है। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी रेसिपीज को इतने ध्यान से सीखा और उन्हें अपनाया। प्रिया ने जवाब दिया, माँ, मैंने आपसे जो कुछ भी सीखा है वह मेरे लिए अनमोल है। आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर और भी बहुत कुछ नया सीखें। इस तरह प्रिया और सुनीता जी के रिश्ते में जो कभी दरारें थीं, वे अब भरने लगीं। उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, साथ में खाना बनाना और पुरानी कहानियाँ साझा करना शुरू किया। प्रिया को यह एहसास होने लगा कि सुनीता जी के साथ उसका संबंध सिर्फ एक सास बहू का नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता बन गया था। समय के साथ प्रिया ने यह भी महसूस किया कि सुनीता जी की रसोई में उनका हस्तक्षेप केवल एक शुरुआत थी। यह एक ऐसा कदम था जिसने न केवल उनके बीच की दीवारों को गिराया, बल्कि उनके दिलों को भी नज़दीक लाया। उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष,
उनकी जीत अब साझा थे। उनके अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसे सही ढंग से संभाला जाए तो यह संबंधों को मजबूत कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया की रसोई में दक्षता बढ़ती गई। सुनीता जी ने भी प्रिया की नवीन सोच और उत्साह को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने प्रिया के सुझावों को अपनाना शुरू किया और यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी कुछ नवीन विचार प्रस्तुत किए। प्रिया ने अपनी सास के अनुभवों से नई रेसिपीज और खाना पकाने के नए तरीके सीखे। उन्होंने साथ मिलकर त्योहारों और समारोहों के लिए व्यंजन बनाने शुरू किए। इससे उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। धीरे धीरे घर के अन्य सदस्य भी प्रिया की सकारात्मकता और जीवंतता से प्रभावित होने लगे। प्रिया के पति राज अपनी पत्नी और माँ के बीच के संबंध को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया ने न केवल उनकी माँ का दिल जीत लिया था, बल्कि पूरे परिवार को एक साथ लाया था। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर टेबल पर एकत्रित हुआ, तो राज ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं और प्रिया कुछ समय से एक बड़े फैसले पर विचार कर रहे थे। हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम अपने घर के नज़दीकी खाली प्लॉट पर एक बगीचा बनाएंगे। सुनीता जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। बगीचा हमेशा से मेरा सपना रहा है, लेकिन मैं कभी इसे साकार नहीं कर पाई। प्रिया ने सुनीता जी की ओर देखा और कहा, माँ, यह बगीचा आपके और हमारे सपनों का संगम होगा। यह हमारे परिवार का हरित स्थल बनेगा, जहाँ हम सभी मिलकर समय बिताएंगे। राज ने आगे बताया, इस बगीचे में हम सभी प्रकार के फल, फूल और सब्जियाँ उगाएंगे। इससे न केवल हमारे घर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि हमें ताज़ा और ऑर्गेनिक भोजन भी मिलेगा। सभी परिवार के सदस्य इस विचार से खुश थे और उन्होंने तुरंत ही बगीचे की योजना बनानी शुरू कर दी। प्रिया और सुनीता जी ने मिलकर बगीचे के डिज़ाइन पर काम किया। उन्होंने फूलों की क्यारियाँ, फलों के पेड़ और सब्जियों के बेड बनाने की योजना बनाई। इस नई परियोजना में प्रिया की सोच और सुनीता जी के अनुभव का अद्भुत मिलन हो रहा था। प्रिया ने सुझाव दिया कि बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय बनाया जाए, जिसके चारों ओर कमल और लिली के फूलों की क्यारियाँ हों। सुनीता जी ने इस विचार को बड़ी गर्मजोशी से स्वीकार किया। उन्होंने बगीचे की बाड़ के लिए बेल वाले पौधों जैसे कि चमेली और मधुमालती का सुझाव दिया, जिससे कि प्राकृतिक सुगंध से बगीचा महक उठे। वे परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिलन स्थान का अन्वेषण करतीं, जिसमें पीढ़ियों के द्वारा अनुसरित परंपराओं को नवाचारों से मिलाया जाता है। प्रिया की पर्यवेक्षिकता ने सुनीता जी को दिखाया कि बगीचे को उनके परिवार की विरासत को सम्मानित करने का एक तरीका है, जबकि आधुनिक समस्याओं का सामना करने का भी एक तरीका है। जैसे जैसे वे साथ में काम करतीं, पौधों का ध्यान रखतीं और मिट्टी की देखभाल करतीं, उनका बंधन दिन पर दिन मजबूत होता गया। वे हंसी मजाक करतीं और कहानियों को आपस में साझा करतीं, आपस में विचार विमर्श करतीं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखतीं। प्रिया को सुनीता जी का बगीचे से और पृथकता से जड़ी हुई मजबूत जड़। प्रिया और सुनीता जी की कहानी ने सिखाया कि सम्मान, संवाद और समझदारी के जरिए किसी भी रिश्ते में मिठास घोली जा सकती है। और इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी ने न केवल दो दिलों को जोड़ा, बल्कि एक पूरे परिवार को भी करीब ला दिया। हमारी कहानी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने इसे आनंद लिया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भविष्य की अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को टच करना न भूलें। आने वाली रोमांचक कहानी के लिए नज़र रखें।